मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो उवझायाणं णमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। कर्म सिद्धांत को लेकर के आज की यह 5वीं कक्षा आपके सामने प्रारंभ हो रही है। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से कर्म सिद्धांत की बात सुन करके और उसे समझ रहे हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने देखा था कि दर्शनावरणी कर्म के कितने भेद होते हैं और इस कर्म का बंध कैसे होता है, इस कर्म का उदय कहाँ से कहाँ तक है। दर्शनावरणी कर्म के क्षय होने पर केवल दर्शन गुण की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ में वेदनी कर्म की बात भी आपके सामने आई थी कि जो आत्मा को सुख और दुख का वेदन कराए वह वेदनी कर्म है। साता वेदनी और असाता वेदनी के भेद से ये 2 प्रकार का होता है। तो जो साता का वेदन कराए वो साता वेदनी है और जो असाता का वेदन कराए वह असाता वेदनी कर्म कहलाता है। हम सभी ने कल इस बात को सुना कि किन परिणामों के माध्यम से यह जीव असाता वेदनीय कर्म का बंध करता है। वे परिणाम हैं दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध, परिदेवन इत्यादि। ये ऐसे परिणाम हैं जिससे हम असाता का बंध करते हैं। ये परिणाम अपने अंदर होना अथवा अपने कारण से किसी दूसरे में होना अथवा दोनों में होना, ऐसे 3 तरह से जो ये असाता वेदनी में परिणामों की बात की जाती है तो यह जीव इस कर्म का बंध किया करता है। यहाँ पर एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि जो धर्म के कार्य हैं तो धर्म के कार्यों में भी कई बार बड़ा दुख हो जाता है। जैसे हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जिस कारण से हम कई बार मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गुरु के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होता है ऐसे में? ऐसे में कई बार अंदर में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। क्या करें बताइए। तो क्या धर्म के कार्यों में इस प्रकार का परिणाम हो तो इसमें भी असाता बंधेगी क्या? इसमें असाता नहीं बंधती है। जैसे
मुनि महाराज जी हैं, उनका आपके यहाँ पर आहार हुआ। तो जिस समय आहार चल रहा था उस समय अंतराय पड़ गया, विघ्न आ गया। वो महाराज बैठ गए, पूरा भोजन नहीं कर पाए। अब उनके सामने आप भी बैठे हो और जैसे ही देखा अंतराय आ गया तो आपके झरझर आंसू बहने लगे। अरे ये कैसा कर्म का उदय है। तो क्या उस समय यदि हम रोते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या हमें असाता बंधेगी क्या? उस समय असाता नहीं बंधेगी। कारण क्या? संसार के कारणों को लेकर के जो हम दुखी और परेशान रहते हैं, उस कारण से असाता का बंध होता है। लेकिन जो परमार्थ के कार्य हैं उन्हें हम नहीं कर पा रहे हैं और अंदर में कई बार बेचैनी रहती है, दुखी होते हैं, तो वहाँ असाता नहीं बंधती। जैसे आप बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, लेकिन कोई बीमारी आ गई, असाध्य रोग हो गया, अब ये व्रत नहीं पाल पा रहे हैं, अंदर में बड़ी वेदना होती है। क्या बताएं, देखो अभी ये नियम नहीं पल पा रहा हमसे, अभी ये नियम देखो तोड़ना पड़ रहा है। अंदर में क्या है, हम दृढ़ता से पालेंगे, फिर भी कदाचित कभी ऐसा हो जाए कि नियम तोड़ना पड़े, फिर गुरु से प्रायश्चित भी उसका लेते हैं, उस समय भी बड़ा दुख रहता है। तो कहते हैं वो दुख असाता वेदनी के बंध का कारण नहीं बनता है। आप देखिए ना, तीर्थंकरों ने उपदेश दिया कि आत्मकल्याण करना है तो केसलुंच करना होगा, पैदल विहार करना होगा, एक बार ही आहार कर पाएंगे, और भी अनेक प्रकार से परिसह उपसर्गों को सहन करना होगा। तो इन उपसर्ग परिसहों को सहन करते समय कई बार साधु भी अंदर से बहुत परेशान होते हैं। लेकिन नहीं, हम चर्या का पालन बहुत अच्छी तरह से करेंगे, कितनी भी विपरीतताएं आए, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का आदेश है कि आपको विहार करना ही है, ठीक है, जाते हैं। तो उस समय भी वे मुनिराज जी उस पीड़ा के समय में केसलुंचन करते हैं। कई बार केसलुंच करते करते आंखों से आंसू आने लगते महाराज के, मतलब इतनी तकलीफ होती है। उसके बावजूद भी तो वो रोना क्या उनके लिए असाता के बंध का कारण बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? परमार्थ का काम करते समय अगर उस कारण से कभी ऐसी पीड़ा भी हो रही है, वो पीड़ा असाता के बंध का कारण नहीं है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी के पैर में घाव हो गया, मवाद बहुत सारी भर गई, पस उसमें भर गई उस फोड़े में, तो डॉक्टर क्या करता है? वो वैद्य उसमें चीरा लगाता है। आप देखो, शरीर में चीरा लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? अंदर की मवाद, अंदर की पस बाहर निकालने के लिए। तो चीरा लगाते समय क्या उस वैद्य को असाता बंधेगी क्या? नहीं बंधेगी। क्यों? उसका इंटेंशन सही है। वो क्या विचार कर रहा है कि भाई इसका रोग मुझे दूर करना है, तो उसके लिए हमें ऐसा चीरा लगाना ही पड़ेगा, तभी पस बाहर आएगी, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो कई बार उस रोगी को पीड़ा हो रही है, डॉक्टर के कारण से हो रही है, फिर भी डॉक्टर को उस समय असाता नहीं बंधती। क्यों? उसका इंटेंशन क्या है? इसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इसका ये रोग दूर हो जाए, इसलिए हम ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको मालूम है, जब भगवान आदिनाथ स्वामी योग निरोध करके कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, उस समय भरत चक्रवर्ती, ब्राह्मी, सुंदरी और भी परिवार के लोग, देवता लोग वहाँ चारों तरफ आदिनाथ भगवान को घेर कर बैठे हुए थे और आदिनाथ भगवान के झरझर आंसू बह रहे थे उस समय, है ना। तो उस समय की चर्चा है। आदि पुराण में जिनसेन स्वामी कहते हैं कि
भरत चक्रवर्ती रो रहे थे उस समय, बहुत दुखी परेशान हो रहे थे। तो क्या उस समय वो असाता बांध रहे क्या? नहीं नहीं, असाता नहीं बांध रहे, क्योंकि उनका इंटेंशन अलग प्रकार का है। वो क्या सोच रहे थे कि देखो, अब हमें धर्मोपदेश कौन सुनाएगा, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान अब कौन करेगा? अभी तो ये ऋषभदेव थे, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर देते थे। अब कौन हमें समझाएगा, सन्मार्ग कौन दिखाएगा इस संसार को? तो ऐसा विचार करके वो ऋषभदेव, वो आदिनाथ, वो भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रो रहे थे वहां पर। तो वो रोना उनके लिए साता वेदनी के बंध का कारण है, असाता के बंध का कारण नहीं बनेगा। मतलब क्या? संसार के कार्यों को लेकर के जो दुख होता है उससे असाता बंधती है। परमार्थ के कार्यों को लेकर के यदि कभी तकलीफ मन में रहती है तो वो असाता के बंध का कारण नहीं बनती। और देखो, आपके यहाँ पर मुनि महाराज जी आए, चातुर्मास किया, बहुत धर्मोपदेश सुनाया, समाज को सन्मार्ग में लगाया, आज उनका विहार हो रहा है। क्योंकि साधु तो बहते पानी की तरह होते हैं, उनका विहार हो रहा। आप बताइए, उनके विहार के समय में क्या आंसू आंख में नहीं आते क्या? क्या उपकार का भाव नहीं आता क्या? कि 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इनका उपदेश हमने रोज सुना है, रोज इन्होंने हमें अच्छे संस्कारों की बात बताई है, आत्म कल्याण की बात बताई है। तो वो नेचुरली आंसू आ गए, बहुत दुख होता है। अब जा रहे महाराज, अब कौन समझाएगा हमें? आप तो हमारे लिए पुण्य बंध के कारण थे, अर्थात आपके दर्शन करके, आपकी पूजन करके, आपका उपदेश सुन करके हम तो बहुत पुण्यार्जन करते थे। अब आप ही जा रहे हो तो हम बताओ पुण्यार्जन कैसे करेंगे? तो वो जो गृहस्थ है उस समय रो रहा है। तो समझिएगा, वो साता बांध रहा उस समय, असाता नहीं बांध रहा। और उसी भीड़ में अगर कोई ऐसा विचार करे, चलो अब महाराज गए, अब कल से चैन की नींद सोएंगे, अब तो हम अब देर से उठेंगे, अब हमारे घर में कोई हमसे नहीं कहेगा जाओ सुनने प्रवचन महाराज के, गए महाराज, बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए। तो अगर कोई ऐसा विचार करता है तो वो उस समय असाता वेदनीय कर्म का बंध करता है। तो ऐसे करके संसार और परमार्थ, इन दोनों को लेकर के हमें विचार करना चाहिए कि कौन सा परिणाम साता के बंध में कारण है और कौन सा परिणाम असाता वेदनीय कर्म के बंध में कारण बनता है। इसके साथ साथ असाता का बंध कैसे होता है? तो कहते हैं कि धर्म का घात करने से भी असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। अथवा कोई आपने नियम लिए है ना, किन्हीं मुनिराज के पास जाकर नियम लिया, अच्छी तरह से इसको पाला आपने, महीने 2 महीने 4 महीने, आप स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है, उसके बावजूद भी उस नियम को आपने तोड़ दिया। तो कई बार नियम संकल्प तोड़ने से भी हमें असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। इसके साथ साथ में जो पशु पक्षी होते हैं, इनको क्या है, पिंजरे में बंद कर दिया, सांकलों से बांध दिया, मोटी मोटी सांकलों से बांध देते हैं, वो फिर उस स्थान से कहीं आ जा नहीं पाते हैं। तो उस प्रकार का भाव करने से, वैसी प्रवृत्ति करने से भी हमें असाता वेदनी का बंध होता है। इसके साथ साथ में वक्र स्वभाव रखना, अर्थात छल कपट के साथ जीना। जो बहुत ज़्यादा छल करते हैं दूसरों के साथ में, तो छल करने वाला भी असाता वेदनी का बंध करता है। इसके साथ साथ में पाप कर्म से आजीविका चलाना। पाप कर्म से मतलब जो मतलब कहना चाहिए दूसरों को मार करके, हिंसक काम करके जो अपनी आजीविका चलाते हैं, वो भी
असाता वेदनी कर्म का बंद किया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, आप भी चिंतन करिएगा, अपने भावों को निहारिएगा कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। अपने घर परिवार में भी घर के लोगों को बहुत परेशान करते कोई लोग होते हैं अपनी पत्नी को ही मारते रहते हैं, है ना। अपने बच्चों के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं, बच्चों से हमेशा गाली देकर के बात करते हैं। तो अगर इस प्रकार का नेचर किसी का है तो वो व्यक्ति भी, वो जीव भी असाता वेदनी कर्म का ही बंद करता है। तो इन सबसे बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन है, अच्छा बनाएंगे, अच्छा जिएंगे तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा, अगला भव भी हमारे लिए अच्छा मिलेगा। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं साता वेदनीय कर्म की, कि ये साता वेदनीय कर्म क्या कहलाता है और इस कर्म का बंध कैसे होता है। हम सब चाहते हैं ना हमारा जीवन सातामय रहे, हमें किसी प्रकार से शारीरिक मानसिक कोई तकलीफ ना होवे। तो क्या करना चाहिए जिससे कि साता वेदनी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। इसके लिए भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र लिखा। वो कहते हैं साता का बंध किन परिणामों से होता है। तो कहते हैं भूत वृत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेदस्य। ये सब क्या है? सद्वेदस्य साता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। क्या क्या कारण हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सूत्र है ये। इस सूत्र को पढ़ना चाहिए, इसका चिंतन करना चाहिए और इसके अनुसार अपने आप को ढालने का, अपने आप को वैसा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसा? साता वेदनी का आश्रव किन परिणामों से होता है? आपको मालूम है ना, साता वेदनी ये पुण्य प्रकृति कहलाती है। आप चाहते हैं ना हमारा पुण्य बढ़े, आप चाहते हैं ना हमारा जीवन सुखमय बीते, हमें शरीर में कभी कोई तकलीफ ना हो, हमारा मन हमेशा अच्छा रहे, हमारे पास में जो बाहरी अनुकूलताएं चाहिए वो हमेशा बनी रहें। उसके लिए हमें साता के काम करने चाहिए। तो साता वेदनी का बंध किन परिणामों से होता है वो बताने के लिए ये सूत्र आपको कहा गया। देखेंगे क्या लिखा है कि भूत वृत्ति अनुकंपा। भूत बोलते हैं जीवों के लिए, संसार के जीव, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हों, चाहे विकलत्र जीव हों, देव हों, नारकी हों, है ना, कोई भी जीव है, चाहे वो क्रूर जीव हो, चाहे धर्मात्मा जीव हो, कोई भी जीव है, सब जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रखना। तो जीवों पर अनुकंपा का भाव रखने से हमें साता वेदनीय का आश्रय होता है, साता वेदनी कर्म का बंध होता है। कैसे होता है? जीवों पर अनुकंपा का भाव होने से। अनुकंपा एक प्रकार से दया भाव होना, अनुकंपा एक प्रकार से करुणा का भाव होना, अनुकंपा ये भाव होना संसार में कोई भी जीव दुखी ना हो और जो कोई दुखी भी हैं उनका दुख दूर हो जाए। तो वर्तमान में जो थोड़ा विपरीत परिस्थितियां इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में देखी जा रही हैं, तो इन परिस्थितियों के लिए हम बाहर जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने घर पे जहाँ पर हैं वहीं बैठ करके
अपने प्रति, अपनों के प्रति, समाज के प्रति, अपने शहर के प्रति, पूरे देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति हम सद्भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं। सद्भावनाएं कैसी? संसार के सब जीव सुखी होवें, किसी को दुख तकलीफ बिल्कुल भी ना होवे। तो लोक कल्याण की भावना भाना, वो भावना भाने से भी हमें साता वेदनी कर्म का बंध होता है। मतलब क्या? जो दूसरों के कल्याण के बारे में विचार करता है, तो विचार करने वाले का कल्याण तो नियम से हो ही जाता है। इसलिए कर भला तो हो भला। कभी ऐसे विचार मत करना कि कोई आपके आसपास रहने वाले लोग महामारी की चपेट में आ गए, है ना, उनको तकलीफ हो रही है, तो उनको देख करके, उनके बारे में उनको देख करके आप ऐसा विचार करो, मुझे मालूम था ना, इसको तो होना ही था, इसको तो ये बहुत ये व्यक्ति जो है ना बहुत दुष्ट है, ये तो इसको तो होना चाहिए ऐसा रोग। कभी भी ऐसा विचार मत करिएगा, वो विचार असाता के आश्रय में कारण है। तो विचार कैसा करना है? भूत अनुकंपा, अर्थात संसारी प्राणियों पर अनुकंपा का भाव, दया का भाव होना चाहिए। कब होना चाहिए? प्रति समय होना चाहिए। किसके प्रति होना चाहिए? प्रत्येक जीव के प्रति होना चाहिए। पहले बताया भूत अनुकंपा, फिर कहते हैं व्रती अनुकंपा। जो व्रती जन हैं, जो त्यागी व्रती हैं, कैसे त्यागी व्रती? कोई प्रतिमाधारी है, कोई शुद्ध भोजन करने वाले हैं, कोई मुनि महाराज जी हैं। ये सब कौन कहलाते हैं? ये सब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। चाहे हमारे वो साधर्मी हों, त्यागी व्रती हों, मुनि महाराज जी हों, सबको ले लेना। तो व्रती दान, व्रतियों को दान देना। भूत अनुकंपा और व्रती दान, आचार्य श्री इस प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। और जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा रहता है भूत अनुकंपा, व्रती अनुकंपा, अर्थात जीवों पर दया करना और व्रतियों पर भी दया करना। लेकिन देखो ना, उसके बाद दान लिखा है ना, तो भूत व्रत्य अनुकंपा दान, तो भूत अनुकंपा और व्रती दान, ऐसा अर्थ भी इसका लगता है, वो आपको बताया हमने। व्रतियों को दान मतलब जो व्रती जन हैं उनके लिए यथा योग सेवा करना, आहार दान देना। कभी कोई अस्वस्थ हो गए हैं तो उनके लिए औषधि दान प्रदान करना। कोई साधु अपने गांव में आ रहे हैं, उनके लिए वसति का मतलब रहने का स्थान देना, है ना। धर्मशाला है, मंदिर में कोई कमरे हैं, तो मालूम है कि व्रती आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं, तो कमरे की सफाई करवा लो, अच्छे से देख लो। ठंडी का मौसम है तो जो विंडोज इत्यादि हैं उसमें पीछे पॉलीथीन लगा दो कि अंदर हवा ना आ पाए। नहीं तो क्या है, कई बार मच्छर आ जाते हैं, हवा आती है, तो वो फिर अच्छी तरह विश्राम नहीं कर पाते, अच्छी तरह सामायिक नहीं कर पाते, उनकी एकाग्रता नहीं बन पाती सामायिक इत्यादि में। क्यों? अव्यवस्थाएं हैं, इस कारण से। तो बसतिका दान का भी लाभ लिया जा सकता है। इसी प्रकार से जो शास्त्र दान है वो भी प्रदान करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के दान हैं, यथाशक्ति हमें ये सब करते रहना चाहिए। ये क्या है? व्रती दान, त्यागी व्रतियों के लिए आहार दान इत्यादि की व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए। कभी कोई साधु आता है, चौका लगाएंगे, हाँ साहब हमारे चौका जरूर लगेगा, तो वो भावना जो रहती है वो हमारे लिए साता वेदनी के आश्रय में कारण है। भावना भी रहे और प्रवृत्ति भी रहे। और कई बार है हमारे यहाँ चौका नहीं लग पा रहा है, आसपास में चौका लग रहा है, तो वहाँ जाकर के हम व्यवस्था करेंगे
थोड़ा सा अपने यहाँ से बना करके ले जाएंगे, अथवा थोड़े फल ले गए और वहाँ पर आहार दान दिया हमने। तो ये सारे काम करना, इससे जीवन में साता बनती है। आप सोचो कितना उपकार होता है उनका जो भोजन बना करके खिलाते हैं, क्योंकि भोजन एक बेसिक आवश्यकता है प्रत्येक जीव की। मतलब मनुष्य और चीजों के बिना रह सकता है, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन तो चाहिए। कितने बड़े ही कोई त्यागी व्रती हों, उपवास कर लेंगे, 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, फिर भोजन तो चाहिए ना। तो वो तो बनाएंगे नहीं कि मुनिराज आकर भोजन बनाने लगे, ना वो कहेंगे किसी से कि तुम बनाओ हमारे लिए भोजन। तो ना वो बनाएंगे और ना किसी से कहेंगे। वो तो किसकी जिम्मेदारी होती है? ये श्रावकों की जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छी तरह से भोजन बनाएं और मुनिराजों के लिए आहार दान देवें। आप सोचिए, हम आप लोग भी घर पे रहते हैं तो हमें आपको बना बनाया भोजन रोज मिल जाता है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं लगती। लेकिन बनाने वाला अपने मायके चला जाए, अब करो भाई, अब कैसे करेंगे अब? तो वो समय काटना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हमें भोजन बनाकर खिलाता है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते रहना चाहिए। कब? हमेशा करते रहना चाहिए। तो हमने क्या सीखा? हमने देखा जीवों पर दया करना और व्रतियों को दान देना। जैसे आपका अपना घर है, आपके घर में कोई व्रती श्रावक हैं, तो उनके प्रति भी कोई आपका दायित्व कर्तव्य है, उसका निर्वहन करें। कहते हैं अगर किसी घर में त्यागी व्रती हैं, तो जो घर की महिलाएं भोजन बना रही हैं और वो त्यागी व्रती को अच्छे भाव से खिलाती हैं, तो प्रतिदिन उन्हें आहार दान का फल प्राप्त होता है। जो व्रतियों की सेवा करता है आगे चल करके वह भी व्रती बन पाता है, और सेवा नहीं करेंगे तो असंयमी बने रहेंगे, हम धर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चीज क्या है? साता वेदनी के आश्रय में कारण बनती है। भूत अनुकंपा, व्रति, दान। फिर एक शब्द आता है सराग संयम आदि। जो सराग संयम, जो मुनि महाराज जी है ना, तो मुनि महाराजों का जो आचरण होता है, वो जो महाव्रतों का, समिति, गुप्ती इत्यादि का जो पालन करते हैं, उसे हम बोलते हैं सराग संयम। कहाँ होता है? 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है। तो जो मुनिराज जी बन जाते हैं, इस धर्म का पालन करते हैं, वे भी साता वेदनी का बंद करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 6ठे गुण स्थान में मुनिराज हैं तो हमेशा साता ही बांधेंगे। उनके कभी साता कभी असाता दोनों का बंद होता है, लेकिन सराग संयम साता वेदनीय कर्म के आश्रय में कारण बनता है ना। तो आदि लिखा है ना, सराग संयम आदि। आदि मतलब संयमा संयम, ये भी साता के आश्रय में कारण है। अकाम निर्जरा, इससे भी साता वेदनी बनती है। बाल तप, इससे भी साता वेदनी बनती है। अर्थात जो भी त्याग करता है और त्याग का भाव हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मुनिराज हो, जो त्याग का भाव रखते हैं वे साता वेदनीय का बंद करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। फिर कहते हैं योगः। योग माने हमारा मन, हमारे वचन, हमारे शरीर से होने वाली प्रवृत्ति। तो जो ये हम अपने योग को अर्थात मन वचन काय को सरल रखते हैं, अत्यंत शांत रखते हैं, तो सरल परिणामी होना भी साता वेदनी कर्म के आश्रय में
कारण बनता है। फिर एक शब्द आता है शांति। आप सूत्र पढ़ रहे हैं ना, भूत वृत्तनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति। मतलब शांति, शांति क्या कहलाती है? ये भी बड़ा टेक्निकल वर्ड से ही है शांति। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि दूसरों की बढ़ती हुई संपत्ति को देखकर, दूसरे के बढ़ते हुए वैभव को देख करके उसे सहन कर लेना, इसका नाम शांति है। बहुत कठिन होता है ना? किसी के यहाँ उसका बड़ा भाई या उसका छोटा भाई अगर ये लौकिक में बहुत तरक्की करने लगे तो दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं होता। एक भाई का समाज में, मंदिर में बहुत नाम है, अच्छी पहचान बनाई उसने, तो दूसरे भाई को ईर्ष्या होने लगती है, ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया ये। तो आचार्य हमारे लिए शिक्षा देते हैं कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। अगर वो ईर्ष्या भाव रहता है तो उससे हमें असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और यदि ईर्ष्या भाव नहीं है, उसके प्रति हमारा प्रेम भाव है, कल्याण की भावना है, स्वपर कल्याण की भावना रखते हैं, तो वो हमारे लिए साता वेदनी कर्म के आश्रय में कारण बन जाती है। हमने आपके सामने क्या बात करी इसको लेकर के? हमने आपसे कहा कि दूसरों की बढ़ती को बर्दाश्त कर लेना। तो बर्दाश्त कर पाएंगे यदि हम, तो समझिएगा हम साता वेदनी का बंद करेंगे। और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो नियम से असाता ही बांधेंगे, क्योंकि संसारी जीव साता या असाता, साता या असाता, इस कर्म का बंध निरंतर करता है, कभी साता का कभी असाता का। तो ऐसे करके दूसरों की बढ़ती को बर्दाश्त करना। आपका घर छोटा है और आपके पड़ोसी का घर आपसे भी छोटा है, लेकिन उसने पैसे कमा करके आपसे बड़ा घर बनवा लिया, 4 मंजिल बनवा लिया, तो क्या हुआ? हमें कई बार फिर उससे ईर्ष्या होने लगती है। मतलब हम फिर शांति से नहीं रहते, अंदर में अशांत हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। तो उस बात को समझाने के लिए आचार्यों ने इस विषय का प्रतिपादन किया है। क्या प्रतिपादन किया है? कि हमेशा अंदर में शांति रखो, उससे साता वेदनी बंधेगी। फिर आता है शौचम, अर्थात शौच, अर्थात लोभ की मंदता। तो लोभ कसाय की मंदता भी हमारे लिए साता वेदनी कर्म में, कर्म के आश्रय में कारण बनती है। तो इस प्रकार से जो असाता वेदनी है उसके बारे में सुना, और जो यहाँ पर साता वेदनी है, इस कर्म का आश्रय कैसे होता है, क्या परिणाम करने होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हमें सिखाई गई। आप देखेंगे यहाँ सूत्र में इति शब्द आया है, शौच मिति। तो शौचम इति, इति का मतलब क्या है? तो राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी जी ने लिखा कि इति, इति मतलब भगवान जिनेंद्र की पूजन करना, भगवान का अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, गुरु के दर्शन करने साल में 1 बार 2 बार जरूर जाना। ये सब कार्य करने से साता वेदनी कर्म का बंध होता है। हम सब चाहते हैं ना हमारा जीवन सातामय बने, तो हमेशा त्यागी वृत्तियों की, मुनिराजों की बैया वृत्ति करने के लिए आगे आना चाहिए। चौका लगाना, उनको आहार दान देना, ये भी बैया वृत्ति कहलाती है।
इसके साथ साथ में और देखें, विनयशील रहना, हमारे अंदर में अपनी आत्मा के प्रति और परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमेशा विनय, आदर का भाव होना चाहिए। यदि हम आदर का भाव सबके प्रति रखते हैं तो भी हम साता वेदनी कर्म का बंद किया करते हैं। इसके साथ साथ में जैन धर्म की प्रभावना में निमित्त बनना, तो जो लोग जैन धर्म की प्रभावना में निमित्त बनते हैं, मतलब जिनके कारण से जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता है, लोग जैन धर्म को भली भांति समझ पाते हैं, तो उससे भी साता वेदनी कर्म का बंद हुआ करता है। तो ऐसे करके जीवों पर दया पालना, व्रतियों को दान देना, सराग संयम इत्यादि का पालन करना, अंदर में क्षमा भाव धारण करना और अंतरंग में शौच धर्म का पालन करना, और इसके साथ साथ में तपस्सरण करना, शील धारण करना, जो भी हम व्रत पालते हैं उनको हम अच्छी तरह से पाल पाएं। ये सब चीज़ें हमारे लिए साता वेदनी कर्म के आश्रय में कारण बनती हैं। हमने क्या सीख लिया? ज्ञानावरणी कर्म हो गया, दर्शनावरणी कर्म हो गया, और ये तीसरा जो वेदनी कर्म है, इसके जो साता वेदनी और असाता वेदनी, ये जो दो भेद हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा विषय सुना। अगला जो कर्म आता है वह है मोहनीय कर्म। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगला जो कर्म है वह है मोहनीय कर्म। आप देख रहे हैं ना, ज्ञानावरणी हुआ, दर्शनावरणी हुआ, वेदनी हुआ, अब मोहनी कर्म आपके सामने आता है। आपने सुना था ना शराबी का उदाहरण, जैसे वो शराबी व्यक्ति शराब पी करके सब भूल जाता है, गुमसुम हो जाता है, वैसे ही मोहनी कर्म के कारण से मैं आत्मा भी विवेक शून्य हो जाता हूँ, है ना। हित अहित का विवेक नहीं रहता है, धर्म अधर्म का विवेक नहीं रहता, आत्मा अनात्मा का भेद ज्ञान नहीं हो पाता। जो मोहनी कर्म है ये हमें पर पदार्थों में लुभा देता है, मोहित कर देता है। ये मोहनी कर्म है। जब हम छोटे थे, जब पाठशाला पढ़ते थे, उस समय सुना, आप सब ने सुना कि आप बताइए कर्मों का राजा कौन है? कर्मों का राजा मोहनी कर्म कहलाता है। क्या करता है ये? राग द्वेष उत्पन्न कराता है, कषाय भाव बढ़ाता है, विपरीत मान्यताएं बढ़ाता है। ये जो मोहनी कर्म है, इसको लेकर के आज हम थोड़ा विषय सुनेंगे। सबसे पहले देखें, मोहनी कर्म के कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है दर्शन मोह और दूसरा है चारित्र मोह। दो भेद हैं। जो दर्शन मोहनी है ना, इसके तीन भेद होते हैं। एक तो है मिथ्यात्व, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरा है सम्यक्त्व अथवा सम्यक प्रकृति। तो दर्शन मोहनी के तीन भेद होते हैं। दूसरा भेद है चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी के पहले तो दो भेद होते हैं। एक तो है कषाय वेदनी और दूसरी है अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी के 16 भेद होते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ। और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? ये 16 भेद हो गए। ये कषाय वेदनी के भेद हैं। दूसरी है
अकषाय वेदनी। इसके 9 भेद होते हैं। कौन कौन से? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कितने हो गए? 9 हो गए। तो कषाय वेदनी के 16, अकषाय वेदनी के 9, 16 और 9 25 और दर्शन मोहिनी के 3 हो गए 28। ये किसका परिवार है? ये परिवार है मोहिनी कर्म का। कितने भेद हैं? 28 भेद इस कर्म के हुआ करते हैं। तो हम सबसे पहले जो दर्शन मोहिनी है इसकी पहले बात करेंगे, फिर चारित्र मोहिनी का विषय आपके सामने आएगा। देखें, दर्शन मोह, यहाँ पर जो दर्शन है इसका मतलब है श्रद्धान। तो जो श्रद्धान को मोहित करता है, श्रद्धान मतलब सम्यक दर्शन को जो मोहित करता है, उसमें जो विपरीत मान्यताएं लाता है वो कर्म कहलाएगा मिथ्यात्व कर्म। तो जो दर्शन मोहिनी है ना, इसका पहला भेद कौन सा है? इसका पहला भेद है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यताओं का होना। वो विपरीत मान्यता किसके प्रति है? वो मान्यता सच्चे देव शास्त्र गुरु, उसके स्वरूप पर विश्वास नहीं करना। ऐसे ही जीवादि 7 तत्व हैं, तो तत्वों के प्रति श्रद्धान भाव नहीं होना। शरीर और आत्मा की बात करेंगे तो शरीर कोई आत्मा मानता है, आत्मा को कोई अलग से स्वीकार नहीं करता। तो ये सारी जो मान्यताएं हैं, ये सारी मान्यताएं कहीं ना कहीं हमारे विपरीत कर्म के उदय के कारण से हमारे अंदर में पनपती हैं। तो इन मान्यताओं को हमें छोड़ना है। जो विपरीत मान्यताएं हैं वो दिमाग से निकालिएगा, चाहे वो 7 तत्वों की विपरीत मान्यता हो, 6 द्रव्यों की विपरीत मान्यता हो, शरीर और आत्मा भेद विज्ञान को लेकर के विषय हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को लेकर कोई विपरीतता बैठी हुई हो, वो सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालिएगा, तभी हम सम्यक दृष्टि बनेंगे। अन्यथा अनादिकाल से तो इस मिथ्यात्व कर्म से ग्रसित हो ही रहे हैं, परेशान हो ही रहे हैं। तो इस मान्यता को धीरे धीरे अपने अंतरंग से निकालना है। पुरुषार्थ हमारा इसी क्षेत्र में होना चाहिए। किस क्षेत्र में? जो दर्शन मोहिनी है, इस कर्म का हम क्षय कर पाएं। तो जो पहला भेद मिथ्यात्व बताया, इसका मतलब क्या? विपरीत मान्यताओं के साथ जीना। दूसरा भेद इसका है, वह है सम्यक मिथ्यात्व। तो जो सम्यक मिथ्यात्व है, इसमें सम्यक्त्व का भी अंश है और थोड़ा सा मिथ्यात्व का भी अंश है, इसलिए ये सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। इसका उदय कहाँ होता है? इसका उदय तीसरे गुण स्थान में चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये जैसे किसी को श्रीखंड खिला रहे हैं। श्रीखंड में क्या होता है? उसमें दही है, उसमें शक्कर है। तो दोनों को निश्चित मात्रा में मिला करके और चम्मच से बार बार फेंटते हैं, या फिर और भी कोई साधन हो सकता है तैयार करने का, वो श्रीखंड बन गया। तो श्रीखंड कैसा होता है? ना खट्टा है ना मीठा है, खट मीठा स्वभाव है, मिक्स है वो। उसी प्रकार से जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है वह मिश्र प्रकृति कहलाती है। इसका उदय कहाँ होता है? इसका उदय तीसरे गुण स्थान में होता है। उसका नाम ही है सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। जो प्रकृति है उसका भी नाम है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। तो ऐसे करके
पहला भेद कौन सा है? मिथ्यात्व। वहाँ मान्यता कैसी है? पूरी तरह विपरीत है। दूसरा भेद है सम्यक मिथ्यात्व। इसमें थोड़ा सा सम्यक्त्व का भी अंश है और मिथ्यात्व का भी अंश है। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जब उदय में आती है तो उदय की अपेक्षा से ये छायोपशमिक भाव वाली कहलाती है। अभी थोड़ा इसके आगे आपको थोड़ा बताएंगे हम। अभी संक्षेप में देखें, पहला है मिथ्यात्व विपरीत मान्यता, दूसरा है सम्यक मिथ्यात्व। तो उसमें थोड़ा सम्यक मिथ्यात्व में मान्यता कैसी हुई? मिश्र हो गई। कैसी मान्यता हो गई? पूर्व स्वीकृत देवताओं का त्याग किए बिना अरहंत भी देव हैं। तो पहले का त्याग नहीं किया और इनको भी देव मान रहा है। तो जो मिश्र मान्यता है वो तृतीय गुण स्थान की अपेक्षा से बनती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा जो भेद इसका बनता है वह है सम्यक्त्व अथवा सम्यक प्रकृति। इसका उदय कहाँ होता है? ये चौथे से सातवें गुण स्थान तक उदय के योग्य होती है। कौन सी प्रकृति? सम्यक प्रकृति, है ना। इसका काम क्या है? तो सम्यक प्रकृति सम्यक्त्व को नष्ट नहीं करती है। सम्यक प्रकृति सम्यक्त्व को नष्ट नहीं करती है, लेकिन उस सम्यक्त्व में अतिचार लगाती रहती है, उस सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करती रहती है। तो सम्यक प्रकृति कौन से दोष उत्पन्न करती है? अगर ऐसा प्रश्न करो तो आचार्य कहते हैं एक होता है चल दोष, एक है मल दोष, एक है आगाढ़ दोष। तो चल मल आगाढ़ दोष उत्पन्न करती है। कौन करती है? सम्यक प्रकृति करती है। ठीक हुआ ना। अब देखो आपको तीन चीजें बताई ना, चल दोष, मल दोष, अगाढ़ दोष। चल दोष क्या कहलाता है? हम सब लोगों में किसी किसी की बड़ी आदत होती है ऐसी। क्या? शांतिनाथ भगवान शांति के करता हैं, पार्श्वनाथ भगवान विघ्नहर्ता हैं, आज तो पार्श्वनाथ की ही पूजा करनी है, वही हमारे विघ्नों को दूर करेंगे। तो हमने माना कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता हैं, तो क्या पार्श्वनाथ भगवान शांति के करता नहीं है? वो भी शांति की करता है। लेकिन अगर कोई बोले कि शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान शांति के करता नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चीज़ कभी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि 24 तीर्थंकरों में कोई तीर्थंकर हो सकते हैं हमारे लिए, जो हमें ऐसा लगता है इनके दर्शन करते हैं हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है, इनके दर्शन करते हैं हमारे रुके हुए काम सब अच्छी तरह सध जाते हैं। इस कारण से हमारा समर्पण उनके प्रति है। वो हो सकता है और सबका होता किसी न किसी तीर्थंकर के प्रति। आप देखो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने शांत्यष्टक लिखा। क्यों लिखा? उनके नेत्रों की ज्योति चली गई थी एक बार, तो उन्होंने शांत्यष्टक लिखा। उन्होंने उस अवस्था में तो नेत्रों की ज्योति उनकी आ गई। किसका स्मरण किया? शांतिनाथ भगवान का। मानतुंग महाराज पर भी तकलीफ आई, किसका स्मरण किया? आदिनाथ भगवान का। आचार्य समंत भद्र स्वामी इन्होंने भी स्वयंभू स्तोत्र लिखा, लेकिन नमस्कार कहाँ किया? 8वें तीर्थंकर के प्रति नमस्कार किया, जिस समय वो पिंडी फटी थी। तो ऐसे करके पूर्व में जो भी आचार हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एक तीर्थंकर के प्रति उनका थोड़ा समर्पण रहा ही रहा है। तो वो समर्पण होना ये किस बात का द्योतक है? ये मतलब चल दोष की बात यहाँ पर आ जाती है मुख्य रूप से। ये पहला दोष है। दूसरा होता है मल दोष। इसका मतलब क्या? जो सम्यक दृष्टि जीव है और उसके पास यदि
क्षयोपम सम्यक तो है तो उसको सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। तो उसके कारण से मल दोष उत्पन्न होता है। मल दोष क्या करता है कि जो हमारा जो सम्यक्त्व है ना, उस सम्यक्त्व में मल उत्पन्न करता है। कैसे? जो निःसंकित आदि 8 गुण होते हैं ना, इसके विपरीत 8 दोष होते हैं। तो वो जो दोष होते हैं ना, उन दोषों में क्वचित कदाचित कोई दोष लग जाता है। तो जो ये मल दोष है ना, मल दोष का यही मतलब है कि जो मतलब सम्यक्त्व के जो 25 दोष होते हैं उनमें कोई दोष लग जाना क्वचित कदाचित। जैसे उदाहरण के लिए 8 मद होते हैं, है ना। तो 8 मदों में कई बार किसी मद को लेकर के अहंकार भरे शब्द बोल तो दिए, तो अंदर में हमें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि हमने जो बोला है ना वो गलत है। भी ये कैसा है? ये कैसा है? ये कहीं ना कहीं हमारी आत्मा के लिए घातक हो जाएगा। इससे हमें बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो मल दोष है तो सम्यक दर्शन के 25 दोषों में क्वचित कदाचित कोई दोष लगते रहना। और तीसरा होता है अगाढ़ दोष। अगाढ़ दोष, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है और वो चल रहा है तो उसका हाथ भले कांपता हो, लेकिन उसने लाठी जहाँ जमीन में रखी है वो एकदम पक्का श्रद्धान वाली है। वो उसी प्रकार से जिनके पास में क्षयोपम सम्यक्त्व है तो उनके अंदर में क्या भाव आता है? देखो हम इसका पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए हमें भगवान की पूजन आराधना करते करते, हमें कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो जो भाव अंदर में आता है, श्रद्धान तो पक्का है, श्रद्धान तो पक्का अंदर में है, लेकिन रहना कहाँ पर? तो रहने के लिए वो यहाँ पर आए। क्या हुआ? अगाढ़ दोष। अगाढ़ दोष क्या कहलाता है? अगाढ़ दोष का मतलब होता है कि अंदर में श्रद्धान पक्का है, लेकिन कई बार भगवान से मांग बैठते हैं, देखो भगवान अब तो बेटा बड़ा हो गया है ना, ये कहीं पर अच्छी तरह से अपना काम शुरू कर दे। कदाचित ऐसा भाव आया तो ये अगाढ़ दोष है। अंदर में श्रद्धान पक्का है, इतना समय बीत गया, धर्म करते 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 इतने साल बीत गए, कोई उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? थोड़ा सा आर्थिक उपलब्धि हो जाए, थोड़ा जीवन और सुखमय हो जाए, तो ये जो चीज़ जैसे हम कई बार भगवान के सामने कह देते हैं, ऐसा विचार कर लेते हैं, ये अगाढ़ दोष कहलाता है। तो जो सम्यक दर्शन है ना, इसमें 3 प्रकार के दोष लग सकते हैं, चल दोष, मल दोष, अगाढ़ दोष। लेकिन सबको लगते हों ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये कि जो औपसमिक सम्यक्त्व है उसमें दोष नहीं लगते, जो क्षायिक सम्यक्त्व है उसमें भी दोष अतिचार नहीं दिखाई पड़ते। लेकिन जो क्षयोपम सम्यक्त्व है इसमें क्वचित कदाचित अतिचार लगते रहते हैं। तो ऐसे करके हमने आपको मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीनों की क्या परिभाषा है, इनकी क्या अपनी संक्षिप्त में विशेषता है, वो आपके सामने हमने बताई। इनके गुणस्थान जब देखते हैं तो मिथ्यात्व का गुणस्थान पहला होता है, सम्यक मिथ्यात्व का गुणस्थान मात्र तीसरा होता है, और जो सम्यक प्रकृति है इसका उदय चौथे से और 7वें गुणस्थान तक चलता है, इसके आगे इसका उदय नहीं होता। एक चीज़ आपको और बताते हैं, जब हम थोड़ा स्वाध्याय विशेष करते हैं हमें मालूम पड़ता है कि दर्शन मोहिनी का तो एक ही भेद होता है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के पास। कौन सा होता है? मात्र मिथ्यात्व होता है उसके पास में।
लेकिन जब ये जीव सम्यक्त की प्राप्ति करता है तो उस समय इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए टुकड़े होने की अपेक्षा से दर्शन मोहिनी के 3 भेद बताए जाते हैं। कौन कौन से बताए जाते हैं? एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, एक सम्यक प्रकृति। उसके टुकड़े हो गए। किसके? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो अनुभाग होता है वो मिथ्यात्व का है। उससे अनंत गुणा हीन अनुभाग होता है वो सम्यक मिथ्यात्व का है। और उससे भी जो अनंत गुणा हीन होता है वो सम्यक प्रकृति का अनुभाग होता है। तो सम्यक प्रकृति का उदय सम्यक को नष्ट नहीं करता, लेकिन उसमें अतिचार उत्पन्न करा देता है या करा सकता है। तो ऐसे करके हमने दर्शन मोहिनी के जो 3 भेद हैं इनके बारे में सुना। और मूलतः जो प्रकृति है वो मिथ्यात्व है। भेद करने पर इसके 3 भेद हो जाया करते हैं। तो ऐसे करके आज अपन इतना वैसा सीखते हैं। अगली क्लास के माध्यम से हम जानेंगे कि दर्शन मोहिनी अर्थात जो मिथ्यात्व कर्म है उस मिथ्यात्व कर्म का यह जीव बंध किन किन परिणामों से करता है, उसकी चर्चा आपके सामने आएगी कि मिथ्यात्व कर्म का बंध कैसे होता है। फिर हम जो चारित्र मोहिनी है उस चारित्र मोहिनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से विषय सुनेंगे। आज अपन इतना सीखते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी जीव कर्म के जुदा करन को, जीव कर्म के जुदा करन को, ये ही पैनी छैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी नित अभ्यासे, जो जिन वाणी नित अभ्यासे, वो ही सच्चा जैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी जो जिन वाणी उर न धरत है, जो जिन वाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी पढ़ो लिखो ध्याओ, जिन वाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिन वाणी यदि सुख शांति लेनी है, जिन वाणी मोक्ष नसैनी है, जिन वाणी जा वाणी के ज्ञान तैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपों दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। 9 बार णमोकार मंत्र का स्मरण।